हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस 1111 में। तो चलिए देखते हैं 7 डेज़ की एनर्जी आप लोगों में। वाह व्यूअर्स, काफ़ी चार्ज अप हो आप लोग। अगले 7 दिनों की एनर्जी, वन मोर सफली, उसके बाद से मैं कार्ड लेने लगूंगी। ओके, कार्ड खुद ही आ गए। उन्होंने बोला नहीं आप नहीं लेंगी, मैं खुद ही आऊँगी या आऊँगा। जेंडर पे मत जाया करिए, मेरी लैंग्वेज ही यही है। ओके चलो, तो अगले 7 डेज की जो एनर्जी है व्यूअर्स, मुझे यहाँ स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैंने 7 दिन की एनर्जी मांगी थी, बट एक कार्ड पहले गिरा था और उसके बाद से 7 कार्ड एक साथ गिरे थे। आप सभी ने देखा है, लाइव सफलिंग्स थी और मैंने वो सारे कार्ड लिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा ही करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो कोई आपको लव एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। हो सकता हो कोई आपका ऐसा एडमायर रहा हो जिसको आप भी जानते हो कि हाँ ये इंसान मुझे पसंद करता है या करती है, बट कभी उसने एक्सप्रेस नहीं किया, तो अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कहीं ना कोई प्रपोजल मिल सकता है, ऑफ़र आ सकते हैं आपके पास। अगर किसी ऑफ़र का वेट था, कोई डील क्रैक हो सकती है आपकी। बिजनेस पार्टनर मतलब मर्जिंग की एनर्जी आ रही, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं आप, या जिस भी इंसान से आपको डील पक्की करनी थी, कॉन्ट्रैक्ट लेना था, तो वो आपका काम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और बहुतों के लिए तो मुझे लव ही नज़र आ रहा है। ये न्यू पार्टनर है या फिर वही पार्टनर है जिन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया था आपसे, और आपको भी वेट था कि ठीक है मैं भी देखती हूँ या देखता हूँ कब तक नहीं एक्सप्रेस करोगे। तो आपने भी अपनी तरफ से एफर्ट लेना बंद कर दिया था, तो वो पार्टनर आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जिस भी चीज़ की तरह का आप वेट कर रहे थे ना कि मतलब मुझे ये चीज़ मिल जाए या मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाऊँ, या फिर जिस भी किसी चीज़ का इंतज़ार था आपको, तो वो मौका आ रहा है आपकी तरफ। और इस मौके को आप बहुत ही सोच विचार करके लोगे, और मतलब आपको पता था कि हाँ मेरी ये डील क्रैक हो जाएगी, या फिर हाँ मुझे पता था कि ये चीज़ हो जाएगा। इसी वजह से आप भी बहुत ही पेशेंस से, धैर्य से अपना काम करके बैठे हुए थे, और आपको कहीं ना कहीं पता था कि हाँ मैं योग्य हूँ, या फिर मैंने अपना काम अपने तरीके से कर दिया है, अच्छे तरीके से किया है, और उसका आउटकम भी आपको बहुत ही अच्छे से मिल रहा है। तो अगर अभी तक आप डिनाइल की एनर्जी में थे, या फिर ईश्वर के गिफ्ट को नहीं देख पा रहे थे, या फिर वो अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पा रहे थे और हमेशा पास्ट की ही एनर्जी में चले जाते थे, या फिर जो नहीं है आपके पास, जो सर्व नहीं कर रहा, उसी की तरफ ध्यान था, तो अब आपका ध्यान जाएगा जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके पास, जो आपके हाथ में प्रोजेक्ट हैं, उस प्रोजेक्ट को आप ध्यान दोगे, या फिर जो नया आया है आपकी लाइफ में
जैसे मान लीजिए लव ही है, ऑफर ही है, कुछ नया जो आया है उसको ही ग्रेटफुली होकर आप काम करने वाले हो। और पास्ट की जितनी भी पुरानी चीज़ें थी, जो अनसर्व चीज़ें थी, उनके बारे में अभी तक अगर आप सोच विचार कर रहे थे तो उनसे आप बाहर आ जाओगे। या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप डील नहीं कर पा रहे थे तो उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको पहले से भी वो आइडियाज़ आ रहे होंगे लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते होगे, बट अब आप देख रहे हैं कि आप न्यू आइडियाज़ पे वर्क करना शुरू कर दिए हो। और जितना भी आपका नाइट का शेड्यूल गड़बड़ रहता था सोने जागने का, वो मुझे यहाँ सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ही अच्छे से दिनचर्या अपनी स्टार्ट करने वाले हो। और जो एक्स्ट्रा थॉट चलते थे, अननेसेसरी अनसर्व थॉट थे, उन सबको रिलीज़ करने वाले हो आने वाले समय में। और बहुत ही पीस और काम में टैप इन कर जाओगे, बहुत ही माइंडफुल रहोगे, रिलैक्स रहोगे, हैप्पी माइंड रहेगा, काम रहोगे और बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होकर बोलोगे, सोचोगे, काम करोगे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी आपको देख कर लोगों को लगेगा कि मतलब क्या ही हो गया इसके लाइफ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, तो उनका एंड मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस भी किसी चीज़ में कमी थी ना, या आपके पार्टनर आपको उतना सपोर्ट नहीं करते थे, चाहे वो लव के रिगार्डिंग हो, मनी के रिगार्डिंग हो, या फिर एक होता है ना मॉरल सपोर्ट भी होता है, या फिर आप अकेला महसूस करते थे पार्टनर के होते हुए भी, तो अब वो पार्टनर आपको इक्वली गिव एंड टेक करने के लिए तैयार है। कार्ड नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देती हूँ। इक्वली गिव एंड टेक करने के लिए वो तैयार हो रहा है पार्टनर आपका, ठीक है। तो आने वाले समय में हो सकता है यही वो पार्टनर हो जो आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं लव। तो बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं। और आप भी कहीं ना कहीं इक्वली, मतलब अगर वो आपको उसी तरीके का मान सम्मान दे रहे हैं तो ही आप रिसीव करोगे, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो देंगे आपको, ठीक है। या फिर कोई नया प्रपोजल, जो अभी अगर आप सिंगल रहे हो तो कोई ऐसा पार्टनर ही आ रहा है जो आपको इक्वली लव, रिस्पेक्ट, या बिजनेस डील भी है तो इक्वली आप करने वाले हो, जो कुछ भी है। बट मुझे यहाँ लव से ही रिलेटेड दिख रहा है। पार्टनरशिप भी अगर किसी के साथ कर रहे हो तो वो बेस्ट पार्टनर रहेगा आपके लिए। और ये पुराना ही कोई पार्टनर है, ठीक है, कोई नया पार्टनर नहीं है, पुराना ही पार्टनर है जिनके साथ आप करंट सिचुएशन में हैं, या फिर आपको पता था कि ये इंसान मतलब मुझसे लव करते हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ भी हो, सेपरेशन आ गया था आप लोगों में। इसी तरीके की मुझे एनर्जी कुछ दिख रही है। हैंगमैन सिचुएशन है, लेकिन आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट तो करोगे, लेकिन हाँ, तो आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा हीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको रिश्ते में हीलिंग दे रहे हैं। आप रिलेशनशिप में जो आपकी बहुत ही ज़्यादा दूरियां आ गए थे, आप लोग बहुत ज़्यादा दूर थे रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हो, प्रॉपर स्पेस दे रहे हो, एक दूसरे को समय दे पा रहे हो। और जो स्टकनेस आ गई थी आपकी लाइफ में, मतलब ना हाँ हो रहा था ना हो रहा था, तो वहाँ पे देखोगे मूवमेंट आ गई है। या फिर किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में स्टक थे, क्योंकि ये हाइप्रिस्ट के नीचे ही है और ये वाला इसके ही नीचे है, तो हो सकता हो आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो इस रिश्ते को कि ठीक है तुम्हें नहीं इफेक्ट करना है तो ठीक है, मैं भी बैठी हूँ या बैठा हूँ, मुझे भी अप्रोच नहीं करना है, लेट्स सी, मैं भी इसी तरह खामोश रहेंगे। तो वहाँ पे देख रहे हैं एक मूवमेंट आ रहा है, यानी वो पार्टनर आ रहा है आपकी तरफ से। और जिस चीज़ का भी इंतज़ार था, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, यानी कि वो पार्टनर आने वाले हैं। या फिर जिस भी रिजल्ट का इंतज़ार था वो होने वाला है। किसी डिसीजन को बनाने के लिए सोच रहे थे, कोई नया स्टेप उठाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, तो वो चीज़ आप कर ले जाओगे। और जो भी अभी तक का काम किया था ना, तो उसकी पेमेंट वगैरह अगर स्टक हो, या फिर होता है ना कि सप्लाई वगैरह स्टक हो, तो वो देखोगे बहुत ही स्मूथली हो जाएगी। पेमेंट वगैरह है तो वो भी आ जाएगा। कुछ ऐसा चीज़, जिस चीज़ के भी बारे में इंतज़ार अगर आप कर रहे हो, वो चीज़ मुझे सफल होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इंतज़ार अब आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं कि इन 7 दिनों के लिए क्या हेल्पफुल रहेगा। ये तो एनर्जीज हैं जो आपको सर्व कर रही हैं, लेकिन आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पर गाइडेंस देखना चाहूँगी कि व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें कि उन्हें क्या करना है, ताकि वो बहुत ही अच्छे से इस मोमेंट को सही तरीके से
जी पाएँ। गाइडेंस बताइए। फोर ऑफ कप्स अपराइड यहाँ पे उल्टा है और यहाँ पर अपराइड है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी रिश्ता आ रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है या फिर वो इंसान आ रहा है जो आपको अप्रोच करने वाला है, तो एक बार ज़रूर सोच विचार कीजिएगा एकदम से, क्योंकि आप वेटिंग की एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पुराने पार्टनर ही हैं जो जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पेन दिया था, या फिर फ्रेंड सर्कल या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब सोच विचार कीजिएगा, माइंडफुल होकर एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर वो प्रॉपर चेंज होकर आ रहे हैं तो ही एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज कुछ समय के लिए आ रहे हैं, केवल फिजिकल नीड्स है या फिर ऐसे ही मतलब होता है ना ऑन ऑफ सिचुएशन वाला, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि अपने लेसन्स ज़रूर याद रखिएगा, लेसन्स मत भूल जाइएगा। तो कोई ऑप्शन चूज करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि मतलब वो ऑफ़र आपके लिए सही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए वेट तो है आपका उस इंसान को, उस ऑफ़र का। और मेरे यहाँ थ्रोट चक्रा में भी बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि सोच विचार करके लेसन्स को लर्न करिएगा, याद रखिएगा कि किस इंसान ने या फिर किस तरीके का आपके साथ व्यवहार किया था आपके ख़राब समय में, या फिर जब आपको नीड थी तो वो इंसान आपके लिए अवेलेबल था कि नहीं था, या फिर ये ऑफ़र जो आप ग्रैब करने जा रहे हो उसके फ़ायदे नुकसान दोनों सोच लीजिएगा। या फिर कोई काम भी अगर आप अप्रोच करने जा रहे हो, साइन अप करने जा रहे हो, तो प्लीज़ सोच समझ के डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कीजिएगा। इवन अगर आप भी किसी को एक्सप्रेस करने की सोच रहे थे तो ये भी सोच विचार कर लीजिएगा कि वो पार्टनर आपके योग्य है कि नहीं है। मतलब हर चीज़ आपको देखनी है, सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे ही मत जाइएगा। द हेरोफेंट, तो अगर आप थोड़ा सा माइंडफुल होकर डिसीजन लेंगे, थोड़ा सा जो डिसीजन लेना है उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, एकांत में बैठेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लैरिटी क्या है और वो विजडम आ जाएगी। तो उस विजडम के बेस पे आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो आप ले सकते हो। या जो भी पर्सन के बारे में अगर आपको डाउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हो कि मतलब ऑफ़र है लूँ कि नहीं लूँ, टोटली कंफ्यूज हो, तो बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन कर लो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अपने एंजल से पूछ लो। 6 ऑफ पेंटिकल इसकी एनर्जी है। तो जहाँ आपको लैक में लगता था, चाहे ये मेंटली लैक मेंटालिटी में चले जाते थे, या फिर आपके पार्टनर आपको इस तरीके से अकेला फील कराते थे या हेल्पलेस हो जाते थे किसी सिचुएशन में, तो वहाँ पर आपको बोला कि आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अगर सपोज कोई डिसीजन ही लेना हो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई नई चैलेंजेस हैं, नया ऑफर है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी से भी आप मतलब जो उस चीज़ के जानकार हों उससे आस्क कीजिए, अदरवाइज़ आप डिवाइन से भी मांगेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर पैसे की कमी की वजह से वो ऑफ़र ठुकरा रहे हो, तो ये भी हो रहा है कि वो ऑफ़र मतलब अगर आपको पैसे की नीड है तो वो भी पूरी हो जाएगी, मदद की नीड है वो भी पूरी हो जाएगी, मैन पावर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मतलब हेल्प कहीं ना कहीं से आ जाएगी आपके पास, चाहे वो मनी की हेल्प हो, नॉलेज की हेल्प हो, या फिर मदद का हाथ हो। मतलब होता है ना कोई काम हमको लोग भी चाहिए होते हैं उस काम के लिए, तो वो भी चीज़ आ जाएगी। तो आपको मदद लेने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको चाहिए तो मदद के लिए बोलिए, यूनिवर्स से ही बोलिए, वो मदद भेज देंगे। 6 ऑफ कप। तो ये पार्टनर जो है ना यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं से शायद डिवाइन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पेट हो सकता है जो आपको इक्वली लव और केयर करे, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो देख लीजिएगा जिससे रेजोनेट करे। हो सकता है ये वही पार्टनर हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बिट्रेल किया था। तो देख लीजिए, 7 डेज की एनर्जीज है, तो प्लेफुल एनर्जी में भी रह सकते हैं आप लोग, आपको जैसा लगे आप कर लेना।
क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बोले तो ये हैंगमैन के पास क्वीन ऑफ सोर्ट्स आई हुई है। तो ये बोला जा रहा है कि आपको सोच विचार के काम करना है, लेकिन मेंटल क्लैरिटी रखनी है, जिससे कि आप टॉक्सिक चीज़ों को फिर से ग्रैब ना करें, टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में फिर से इन ना करें और टॉक्सिक बिहेवियर को भी अपनी लाइफ में इन ना करें। तो जो लेसन्स आपको पास्ट में लर्न कराए गए हैं उस बेस पर ही आपको डिसीजन मेकिंग करना है फिर से वापस से। और ये देखिए इसके नीचे ही कार्ड है, फिर से वापस से ऐसे स्नेकी पीपल के ट्रैप में नहीं फंस जाना है, या ऑन एंड ऑफ पीपल के ट्रैप में नहीं फंसना है। व्यूअर्स देख लीजिए, कार्ड खुद ही बोल रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी सी वैसी लग रही हो, हर्टफुल लग रही हो सकता है ये वही पार्टनर है जिनको आप बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, लव करते हैं, लेकिन अगर ये आपसे पास्ट में उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं रखे थे और अब जाके आपके बदलते हुए स्वरूप को देखकर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो हो सकता है ये उनका एक ट्रैप भी हो सकता है कि वापस से आपको प्यार और नर्चर दे के वापस से आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाए। या फिर ये वो सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया था और धोखा दिया था, और वो सारे लोग मतलब आपसे, आपका अच्छा टाइम आ रहा है तो आपसे वापस से रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करें और आपसे जुड़ने की कोशिश करें। तो बोला जा रहा है कि अपने लेसन्स को लर्न करके रखना है, ऐसे लोगों को दोबारा एंट्री नहीं देना है। ठीक है, एक बार तो चलो ठीक है, आप नहीं समझदार थे, आपको उतनी विजडम नहीं थी, बट आपने बहुत हार्ड टाइम देखा था और ये सारे लोग वही हैं जिन्होंने आपको हार्ड टाइम में ढकेला था, आपके ऊपर हंसे थे, आपके ऊपर मजाक उड़ाया था। तो वापस से मिल नहीं जाना कि चलो ठीक है इनको सब समझ में आ गया, इनको अकल आ गया, इन्होंने मेरी वैल्यू जान ली, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग कट ऑफ करके रखिए, केवल आपकी लाइफ से ड्रेन करने ही आ रहे हैं। तो देख वेख कर ही करिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा घुस मच जाइएगा इस सब चीज़ों में। और ये लव के रिगार्डिंग लग रहा है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लग रहा है, और साथ ही साथ मुझे बिजनेस पार्टनर में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये हो सकता हो बिजनेस में भी आपको धोखा मिला हो, आपको एक समय पे बैंक करप्ट टाइप का फील हुआ हो, या फिर आपने मनी अपनी इन्वेस्ट की हो, वो लोगों ने मनी नहीं दी सही समय पे। तो इस तरीके का सिचुएशन भी है, तो ध्यान से, हाँ, अपने लेसन्स को ध्यान से। किंग ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, और आउटकम में है किंग ऑफ सॉर्ट्स। तो विजडम से रहिए, इमोशनली मत फूल हो जाइए, क्योंकि यहाँ कप्स की ही एनर्जी थी। तो आपको वापस से फूल नहीं बनना है, विजडम से होकर देखना है, प्रैक्टिकल होकर अप्रोच रखना है लोगों से भी, और प्रैक्टिकली होकर भी डिसीजन भी लेना है। ये नहीं कि कोई ऑफर आ रहा है तो हम इमोशनली हो जाएं और मतलब तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम हमारे मतलब बचपन के साथी हो, या हम लोग इतने पुराने पार्टनर्स रहे हैं, या फिर हम ठीक है गलती हो गई, नहीं समझ में आया उस वक्त और हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ भी मीन नहीं करते हैं, वो केवल आपको ट्रैप करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको देख लिया है कि अब आप अपने वेस्ट वर्जन में जाओगे। तो प्लीज़ आपसे बोला जा रहा है माइंडफुल होकर डिसीजन लीजिए। जहां आपको शक्ति की दिखाने की ज़रूरत है तो दिखा दीजिए, इसमें कोई बुराई बात नहीं। अगर कोई बहुत प्यार से भी बहुत मीठा बन के आ रहा है और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो डिवाइन इतनी विजडम आपको दे रखे हैं और वो सारे रेड फ्लैग्स आपने देखे हैं, तो वैसे पर्सन को कट ऑफ ही करके रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है वैसे पर्सन से दोबारा जोड़ने का, वरना मतलब नहीं होगा आपके पेन का, आप अपने साथ ही न्याय नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके लिए ये बोल रही है। चलिए देख लेते हैं आउटकम कैसा रहेगा अगर आपने इन सभी डिसीजंस को फॉलो किया जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, और माइंडफुल होकर और अपने लेसन्स को लर्न करते हुए अगर आपने डिसीजन लिया, डिसीजन मेकिंग किया, तो वो डिसीजन के बेस पे आपका आउटकम क्या आएगा। आई थिंक आ गया है। द हैंगमैन, हैंगमैन क्यों है यहाँ पर भाई, हैंगमैन क्यों है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई किया जाए कि हैंगमैन क्यों है। अच्छा, जजमेंट। हैंगमैन यहाँ पे इसलिए है कि अगर आपने ये सब चीज़ों को देखी, यहाँ भी सोच विचार कर रही है और यहाँ भी थॉट की एनर्जी है। अपनी लेसन्स को लर्न करने के लिए बोला गया।
इसका ये होगा कि आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है उस पार्टनर में रियल में चेंजेस आ रहे हैं या फिर वो केवल लस्ट की एनर्जी से या फिर कोई ग्रीडीनेस से या फिर सेल्फिश होकर आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको हैंग करके बोला जा रहा है। तो आप थोड़ा सा माइंडफुल होकर आप भी उसको होल्ड पर रख सकते हैं, या फिर एक हाँ ना की सिचुएशन ना करके एक प्रैक्टिकली अप्रोच, जैसा कि मान लीजिए पार्टनर ही हैं आप लोग, हस्बैंड वाइफ ही हैं और वो ही अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है ना, जिससे हमें साथ भी रहना है, हमारे बच्चे भी हैं, उस तरीके से एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाने के लिए बोला जा रहा है। इमोशनली अटैचमेंट के लिए देखिए कोई भी कार्ड यहाँ पे इमोशनली अटैचमेंट के लिए नहीं आया है। और द जजमेंट, तो जजमेंट आपको हो जाएगी जब आप भी पॉज रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का जजमेंट है जो उस इंसान को भी उसी तरीके से फील कराएगा जैसे उस इंसान ने आपको लटका के रखा था। और इसी पीरियड के दौरान आपको भी उस इंसान में चेंजेस दिखेंगे कि ये रियल में चेंज होकर हमारी रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं या फिर बस ऐसे ही मतलब आए हुए हैं। तो आपको भी उनका ट्रू चेहरा, ट्रू इंटेंशन दिख जाएगा। और जब आप भी अपने लिए स्टैंड लोगे ना, तभी तो जाके जजमेंट होगा। सपोज हम जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, इसको न्याय मिलना, मतलब मुझे न्याय मिलना चाहिए, और जब भगवान न्याय देने पर आ गए तो आप ही पिघल गए, आप फिर से वापस से उसी एनर्जी में चले गए कि ठीक है भाई तुम मेरे साथ ऐसा करो, मैं तो बस माफ़ करती रहूँगी। तो वो लोग फिर से फ़ायदा उठाएंगे आपका, फिर टफ टाइम आएगा, फिर भाग जाएंगे, फिर आप रोना धोना करोगे। तो उससे अच्छा है कि हैंगमैन की सिचुएशन में रखिए। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, बहुत क्लोज लोग हैं या बिजनेस वगैरह है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर, माइंडफुल होकर चलिए, क्योंकि क्या होता है ना, बिजनेस में हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से चलिए ताकि आपका बिजनेस भी अच्छे से चले, आपका घर भी अच्छे से चले। अगर हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, जैसा भी आपका रिलेशनशिप है, थोड़ा सा माइंडफुल होकर प्रैक्टिकली अप्रोच रखने की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स इतने स्मार्ट हैं कि वो ये चीज़ कर लेंगे, और लेसन्स भी हैं आपके पास, ठीक है, और लेसन्स भी हैं आपके पास, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और हैंग करके रखना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मतलब इंडल्ज नहीं हो जाना। एक पॉज की एनर्जी में, ऑब्जर्व की एनर्जी में, ठीक है मैं तुमको मौका भी दे रहा हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकली अप्रोच के रूप में मौका दे रहा हूँ। और फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि देखिए उस पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, या फिर वो डील उतनी बेनिफिशियल हो रही है कि नहीं। इस तरीके से ऑब्जर्व करके बोला जा रहा है। अगर नए पार्टनर हैं तो उनको भी ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। कोई नया लव आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर नया है, आप नए हो किसी फील्ड में, तो वो सब चीज़ें भी ऑब्जर्व करो कि उसका आउटकम क्या आ रहा है। अगर मैंने ये एक्शन लिया तो क्या आ रहा है, फिर इस तरीके से क्या अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। तो कुछ कुल मिला के यहाँ ऑब्जर्व करने की एनर्जी आ रही है। और डोंट वेरी, यही सब आप करोगे ना, तो आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो एक दुनिया को भी दिखेगा, और आप यूनिवर्स को भी क्लियर साइन दे रहे होगे कि यस मैं अपलिफ्टमेंट के लिए तैयार हूँ, और आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। साथ ही साथ आप उन लोगों को भी ये मैसेज दे रहे होगे कहीं ना कहीं कि अब आपके साथ छल नहीं किया जा सकता है, आपको छला नहीं जा सकता है, अब आप इमोशनली फूल नहीं हो सकते हैं, और आप कुछ भी भूले नहीं हैं जो उन्होंने बदतमीजी की थी, जो उन्होंने बिट्रेल दिया था, जो उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, जो उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। उन्हें अच्छे से पता था वो आपके साथ गलत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। तो ये सब चीज़ें उन्हें कैसे पता चलेगी कि अब आप वाइस हो गए हो, जब हम अपने एक्शन के थ्रू ही बताएंगे। और डोंट वेरी, ये सब आप चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो फाइनल आउटकम आपका द चैरियट आ गया। चैरियट जीत जाओगे आप। चैरियट आने का मतलब ही है कि इंसान जीत जाता है। ये कृष्णा की एनर्जी है। तो अब आप अपने आप को बैलेंस करके रखना सीख गए हो, अपने वर्क को संभालना सीख गए हो, अपने आप को संभालना सीख गए हो, समाज में कैसे रहा जाता है, और साथ ही साथ अपनी जो वर्क है, जो लॉयल्टी है, वो हम ऐसे ही पर्सन के साथ शेयर करेंगे जो इसके लायक है। अदरवाइज हम तुम लोग से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, एक सरफेस लेवल पे ही रखेंगे। और जो अपने काम पर फोकस करना जानता है, जो जानता है चीज़ों को कैसे 3D लाइफ में मैनिफेस्ट किया जाता है, तो आपको बोला जा रहा है कि इसी तरीके का रहिए। बहुत ज़्यादा आपको उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है
कि लव आ गया तो बहक ही गए, या फिर कि किसी को आपने प्रपोज कर दिया तो उस पार्टनर के साथ ही बहक गए, काम पर ध्यान नहीं दिया। हर एक चीज़ पर सोच समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये थी 7 दिनों की एनर्जी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।